ये पढ़ लो। ये कौन सी वाली पढ़ लूँगी ना वापस, 5 मिनट वाली पढ़ लूँगी वापस से। Hello students, today we will study the lesson class first book of Midshore. This is the Hindi book of Midshore for class first. In the starting there is a content list, विषय सूची दी हुई है इसमें, क्योंकि ये हिंदी की बुक है तो हिंदी में दिया हुआ है. The first lesson is नन्हा खरगोश. Here it is written that नन्हा खरगोश is the name of the lesson. लेसन का नेम नन्हा खरगोश है. ये एक चित्र कथा है. अभी एक फर्स्ट में आया स्टूडेंट इसको पढ़ेगा. आप इसको ध्यान से देखें. इसी तरह स्टूडेंट बच्चों को भी, अपने बच्चों को जो भी फर्स्ट क्लास में आए हैं यूकेजी पास करके, उनको भी ये पढ़ाएं. जहां उनको हेल्प की ज़रूरत हो उनको हेल्प प्रोवाइड कराएं. फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट नन्हा खरगोश लेसन पढ़ते हुए. एक तालाब था. तालाब के किनारे एक खरगोश अपने परिवार के साथ रहता था. एक दिन खरगोश के माता पिता दूर कहीं गाजरों के एक खेत में गए. हाँ, खरगोश घर पर ही रहा. बिल से बाहर आकर उस तालाब में तैर बतखें देखी. नन्हा ने खरगोश ने सोचा, मैं भी तैरूंगा. तैरने में मजा आएगा. इसलिए वह तालाब में कूद पड़ा. उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह डूबने लगा. ठीक है, उसे डूबे. बतखों ने उसे डूबते हुए देखा. वे तेजी से तैरती हुई खरगोश के पास आई. उन्हें खरगोश को पानी से बाहर निकाला. बड़ी बतख ने पूछा कि क्या तुम्हें तैरना आता है? खरगोश ने कहा, नहीं. फिर बड़ी बतख ने समझाया, जिस काम का अभ्यास न हो उसे नहीं करना चाहिए. इस तरह से बच्चों से पढ़वाएं. जहां उनको किसी वर्ड में प्रॉब्लम हो उसको हेल्प करें, और उसके बाद हम लोग उसको समझा भी सकते हैं एक कहानी के रूप में. तो मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से समझें. एक तालाब था. तालाब जानते हो ना, पानी का तालाब होता है, जिसे पर्वतसर में अपने खारिया तालाब है. तालाब के किनारे एक खरगोश अपने परिवार के साथ रहता था. जैसे अपना परिवार है वैसे खरगोश का भी परिवार होता है. तो उस तालाब के किनारे एक खरगोश रहता था अपने परिवार के साथ. एक दिन खरगोश के माता पिता दूर कहीं गाजरों के खेत में गए. खरगोश को क्या अच्छी लगती है? गाजर. जैसे अपने को कई चीज़ें अच्छी लगती है, वैसे ही खरगोश के लिए सबसे फेवरेट फूड कौन सा होता है खरगोश का? गाजर. गाजर. गाजर को क्या कहते हैं इंग्लिश में?
कैरट। कैरट। कैरट की स्पेलिंग लर्न की क्या आपने? बोलो। RA। नो CARROT। कैरट मीन्स गाजर। तो वो कैरट यानी गाजर के खेत में एक दिन उसके माता पिता जो थे वो गाजर के खेत में गए। नन्हा खरगोश घर पर ही रहा। अब मम्मी पापा बाहर कोई काम से जाते हैं तो बच्चा तो घर पे रहते हैं, तो नन्हा खरगोश घर पर ही रहा। बिल से बाहर आकर उसने तालाब में तैरती बतखें देखी। वो पहली बार बिल से बाहर आया तो तालाब में बतखें तैर रही थी। बतख जानते हो बतख क्या होती है? देखो ये रही बतख, ये बतख होती है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डक। डक्स। एक होती है तो डक, ज्यादा होती है तो डक्स। तो ये डक्स देखी उसने, वो तालाब में तैर रही थी। नन्हे खरगोश ने सोचा मैं भी तैरूंगा। उसने सोचा कि ये बतख तैर रही है तो मैं भी तैर सकता हूँ, तैरने में मजा आएगा। इसलिए वह तालाब में कूद पड़ा। उसे तैरना नहीं आता था। हर कोई तैर नहीं सकता है पानी में, जिसको तैरना आता है ना वही तैर सकता है। तो उसे तैरना नहीं आता था इसलिए वह डूबने लगा। अब क्या हुआ, बतखों ने उसे डूबते हुए देखा। वे तेजी से तैरती हुई खरगोश के पास आई। उन्होंने नन्हे खरगोश को पानी से बाहर निकाला। बड़ी बतख ने पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? नन्हे खरगोश ने कहा, नहीं। फिर बड़ी बतख ने समझाया, जिस काम का अभ्यास न हो उसे कभी नहीं करना चाहिए। पहले कोई भी काम की प्रैक्टिस होनी चाहिए अपनी, तब वो काम करना चाहिए। अब तैरना तो आता ही नहीं है और पानी में कूद जाएंगे तो डूब भी सकते हैं अपन। अब कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों को। अब तुम बताना, कुछ क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस बताना। बताओ, खरगोश के माता पिता एक दिन कहाँ गए? गाजरों की खेत में। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, खरगोश ने बिल से बाहर निकलकर तालाब में क्या देखा? बतख। बतख क्या कर रही थी तालाब में? तैर रही थी। अच्छा, और खरगोश डूबने क्यों लगा? उसे तैरना नहीं आता था। अच्छी बात है। और उसको बाहर किसने निकाला? बतख ने, बड़ी बतख ने। अच्छा, फिर बड़ी बतख ने उसको क्या समझाया? जिस काम का अभ्यास नहीं हो उसे नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखो, इस लेसन में ये ड्राइंग है। दिए गए चित्रों में जो जीव पानी में तैर सकते हैं उनमें रंग भरिए। अभी कलर फिलिंग का काम तो अभी तो कर नहीं सकते आप, स्कूल ओपन होंगे तब कलर फिल करना फिर इस बुक में आप। फोन में कैसे करेंगे? हाँ। नेक्स्ट लेसन है आओ खेलें खेल। दिख रहा है आपको? देखो ये कुछ खेल खेल रहे हैं। ये गार्डन है, ये बच्चे देखो ये स्लाइड, ये इसको स्लाइड बोलते हैं। ये फिसल पट्टी होती है ना, इसको स्लाइड बोलते हैं। तो इस पे स्लाइडिंग कर रहे हैं, झूल रहे हैं, फिसल पट्टी पे झूल रहे हैं। और ये देखो एक गर्ल है, ये यहाँ पर पॉन्ड के पास में बैठी बतख के साथ खेल रही है। तो ये एक लेसन है आओ खेले खेल। इसमें और भी देखो, ये स्विंग कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। ये इधर से इस पाइप में से निकल रही है। दो ये गर्ल्स हैं, ये आपस में रिंग से खेल रही है। ये यहाँ पर काइट फ्लाई कर रही है, पतंग उड़ा रही है। ये सीसा, ये जो है ना, ये सीसा बोलते हैं इसको। एक तरफ एक ऊपर अप जाता है तो दूसरा स्टूडेंट डाउन चला जाता है। ये इधर वाला अप जाएगा तो वो डाउन चला जाएगा, इसको सीसा कहते हैं। ये हॉर्स राइडिंग, ये इस पाइप में से फिसल रही है बाहर। फिर ये वापस फिसलती है, फिर वापस। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं। कुल कितने बच्चे हैं? काउंट किए क्या आपने? करो देखे काउंट एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स है इसमें। वेरी गुड। उसके बाद में कितने बच्चे झूल रहे हैं? झूल कितने बच्चे रहे हैं? 5। कौन कौन से झूल रहे हैं बताओ? ये और एक यहाँ पे। अच्छा, इसको भी झूला माने अपन। तो दो तो सीसा पे झूल रहे हैं और ये दो इस पाइप में, ये झूलना नहीं कहेंगे इसको अपन, है ना।
एक तो ये देखो, ये जो झूले पे बैठी है वो झूल रही है, और एक ये शीशा वाले मान लो 3 स्टूडेंट्स झूल रहे हैं, ठीक है। कितने बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं? 1 ओके। कितनी बतखें हैं इसमें? ही नहीं इसमें। देखो आप ध्यान से, नहीं है क्या? अच्छा, कोई बतख नहीं है इसमें पीछे वाले में। देखो, हाँ, कितनी बतखें हैं बताओ? 3 हाँ, 3 डक्स हैं इसमें। देखो, झूलने वालों में इनको भी ऐड कर सकते हैं अपन, ये भी झूल रहे हैं। और कितने झूल रहे हैं इस पे बताओ? 3 तो ये हो गए, और एक ये हो गई 1 यहाँ पर हो गई, तो टोटल कितने हो गए? 4। और ये 2 और ऐड कर लो तो 6। तो ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। तो आज इतना ही अपन करेंगे। अब अभी अगला लेसन अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।